हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के स्टॉक के बारे में और बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, क्योंकि आज इन दोनों स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई है। तो आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है, कहां तक ये स्टॉक गिर सकते हैं और इनका चार्ट एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो वेदांता पे और बजाज फाइनेंस पे। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए। सबसे पहले देखिए वेदांता का ये 3 मंथ का चार्ट है। स्टॉक बढ़िया अप ट्रेंड में है। 141 का हाई लगाया था, उसी के हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था और आज इस स्टॉक में बड़ी वॉल्यूम्स के साथ गिरावट आई। 117 रुपए का लो लगाया। देखिए यहां पे मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी हुई है, जो पिछला का हाई था जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया था वो भी 117 है, कि वहीं से आकर इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया और 123-24 के आसपास की क्लोजिंग दी है शायद। देखिए सबसे बढ़िया स्टॉक था, बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन एक डी लिस्टिंग की जो प्रक्रिया इसमें चल रही है तो उसका जो भाव है, तो वेदांता ने तो 87-88 रुपीज रखा था, लेकिन सारे ब्रोकरेज हाउसेस का ये कहना है, या ज्यादातर जितने भी एनालिस्ट है उनका सबका ये कहना है कि 140-150 मिनिमम प्राइस होना चाहिए वेदांता की डी लिस्टिंग का। तो हो सकता है ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा हो, जो आम निवेशक है, रिटेलर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके दिमाग में कि वो कम प्राइस में अपना शेयर बेच दें या 88 के प्राइस पे उनको दे दें। तो मे बी ये कारण हो सकता है कि पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वेदांता का प्राइस कम से कम 140-150 के आसपास की डीलिस्टिंग प्राइस होना चाहिए। तो मे बी ये एक पैनिक सेलिंग की वजह से शायद कि रिटेल इन्वेस्टर्स अपने अपने स्टॉक्स दे दें, तो ये मे बी ये क्रिएट किया जा रहा हो। लेकिन स्टॉक बढ़िया है, बेस प्राइस मिनिमम 150-140 बनता है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज एक अचानक से पैनिक सेलिंग हुई है। उसकी वजह से घबराने की मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक मिनिमम 140-150 रुपीज़ का प्राइस इसका होना चाहिए डीलिस्टिंग का भी। तो इसलिए आज देखिए गिरा जरूर 117 के ऊपर, लेकिन उसके बाद रिकवर करके 128 पर चला भी गया था, तो ऑलमोस्ट 124-125 के आसपास की क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 140 प्राइस वेदांता का होना चाहिए, इसलिए कम प्राइस में बिल्कुल भी देने नहीं चाहिए। 88-90 रुपीज़ का जो भाव उन्होंने रखा है उस प्राइस पे तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को। डेफिनेटली इसमें आपको 140-150 का प्राइस आराम से मिल जाएगा, मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी जो ब्रोकरेज हाउस है उनके हिसाब से भी देखिए 150 का ये आसपास 140-150 का प्राइस वेदांता में बनता है। तो ठीक है, एक सेलिंग जरूर आई है आज के दिन में, पैनिक सेलिंग में भी पैनिक क्रिएट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए जिनके पास भी है। दूसरा स्टॉक हम आज डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस का स्टॉक। देखिए ये स्टॉक में भी यहाँ पे गिरावट आई, 3750 का हाई लगाने के बाद 3000 का इसने लो लगाया। रिसेंटली जब गिरावट आई थी मार्केट 10,800 पे आई थी, उसके बाद से कंटिन्यू 6-7 सेशन में इसने बढ़िया हाई लगाया 3519 का, और आज एक बड़ी गिरावट आई है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में। उसका रीजन है कि बजाज फाइनेंस ने अपने Q2 का अपडेट दिया है कि उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है AUM होता है जो, उसमें कमी आई है, लोन बुक में भी थोड़ी सी कमी आई है। इसकी वजह चलते उनको प्रोविजंस ज़्यादा करनी पड़ेंगी, ज़्यादा अमाउंट पैसे का साइड पे रखना पड़ेगा, प्रोविजंस ज़्यादा करनी पड़ेगी। उस वजह से आज बजाज फाइनेंस के स्टॉक में गिरावट आई है। तो अब देखते हैं ये गिरावट आ कहाँ सकती है। देखिए एक लगातार 6-7 सेशन से स्टॉक बढ़ रहा है, तो एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग भी आनी होती है, उसकी कोई वजह बननी होती है, इसीलिए शायद बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आज गिरावट आई है इस न्यूज़ के चलते। लेकिन जितनी देर तक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरो मैंने लगाया हुआ है जो ये वाला ब्लू वाला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हॉल्ट किया था, ये 2 रेड कैंडल बनाई थी, इसका लो जो है वो 3250 के आसपास है। तो ये जितनी देर तक इस लो को मेंटेन करेगा तो उतनी देर तक ये स्टॉक वापस अप ट्रेंड में ही है। तो एक 3250 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन आपको एक मार्केट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है। जो पहले इसने लो लगाया था 11800 के आसपास का, वहीं पे आज इसका हाई लग चुका है, जो हाई लगाया था सॉरी वहां पे 11800 का, उसी हाई के आसपास मार्केट दोबारा पहुंच रही है। तो डेफिनेटली आपको यहां पे कॉशन बरतना चाहिए हर स्टॉक में, क्योंकि यहां से मार्केट करेक्ट हो सकती है 300-400 पॉइंट, क्योंकि लगभग अपने हाई के पास है। हो सकता है थोड़ा सा और हाई जाने के बाद उसके बाद करेक्ट हो जाए, लेकिन यहां पे आपको कॉशियस रहने की जरूरत है हर स्टॉक में। अगर किसी ने भी बाय करना है कुछ तो थोड़ा बहुत बाय करिए, बाकी कैश अपने पास रखिए, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होगी तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छे स्टॉक्स थोड़े नीचे प्राइस पे लेने की। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपका ट्रेड जो होना चाहिए वो थोड़े कम पैसे का होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कैश होना ज़रूरी है। जब मार्केट गिरेगी तो उस टाइम आप बाय कर सकिए। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो 3250 के आसपास अगर बजाज फाइनेंस का स्टॉक आता है तो वहाँ पर हम बाय कर सकते हैं।
लेकिन उसके नीचे का अगर स्टॉप 20 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर हम बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे आती है तो एटलीस्ट आपका 20 पॉइंट का ही लॉस हो। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि 3250 के आसपास अगर बजाज फाइनेंस का स्टॉक आता है, जो ये रिसेंट लो इसने बनाया था यहाँ पे, जो मैंने ब्लू एरो से मार्क किया हुआ है, तो वहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है। वहाँ पर अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जैसे थोड़े से दिक्कत आ रही है एसेट अंडर मैनेजमेंट्स में आ रही है, जैसे बजाज फाइनेंस ने आज Q2 नंबर्स में अपने Q2 अपडेट में बताया है कि उनको प्रोविजंस ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। अदरवाइज स्टॉक के फंडामेंटल्स में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में 3250 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बजाज फाइनेंस के स्टॉक में बन सकती है। ऊपर के लिए देखिए 3500 जो 19 इसने रिसेंट हाई लगाया है 3500 के आसपास है, तो वो एक रेजिस्टेंस रहेगी। इसके ऊपर जब भी ब्रेक करेगा तो वापस अपने इस हाई को टच करने की कोशिश कर सकता है, जो 3750 के आसपास है। तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आपने आने वाले सेशन में बजाज फाइनेंस के स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है। अगर 3250 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप वहां पे बाय कर सकते हैं। बाकी मार्केट को बहुत ध्यान से आपने अभी देखना है, क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन बनती है लगातार 7-8 सेशन से मार्केट लगातार बढ़ रही है और कोई ज़्यादा करेक्शन हुई नहीं है, तो एक करेक्शन आनी बनती है जो कि आने वाले इस ट्रेडिंग सेशन में आ सकती है, 2-4 सेशन में भी आ सकती है। इसलिए आपने बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बाय करना है जब भी बाय करना है कोई भी स्टॉक। तो यह है दोस्तों हमारी आज की वीडियो वेदांता और बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।